बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक अहम पहलू, जिसमें लोगों के साथ चाल चलन का आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस कदर हलीम और शरीफ़ुत्तबा इंसान थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने आपके अपना सर आपके कान के साथ लगाया कोई राज की बात कहने के लिए, तो आपने अपना सर कभी वहाँ से अलहदा नहीं किया यहाँ तक कि वो शख्स अपना सर खुद वहाँ से हटा लेता। और इस तरह नबी करीम सल्लम मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि नबी करीम सल्लम को उसने हाथ थामा हो मुसाफा करने के लिए या पुरतपाक अपने मोहब्बत का इजहार करने के लिए, तो आपने अपना हाथ छुड़ा लिया हो यहाँ तक कि वो आदमी अपना हाथ जो है वो खुद ढीला कर देता। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी रवायत है जो नबी करीम वसल्लम के अखलाक़ हसना के हवाले से है। इसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आप अलैहिस्सलाम इतने बड़े इंसान होकर, जिनके जो मसरूफियात और जिनके पास वक्त की कमी भी थी, लेकिन आपने लोगों के साथ अपनी हुस्न मुआशरत इस हद तक उसमें बेतकल्फ़ी रखी हुई थी कि अगर कोई शख्स उसके लिए कोई बड़ा अहम मामला होता और वो आपसे कोई अपनी राज की बात करना चाहता, तो वो आपके कान में बड़ी आसानी के साथ अपनी बात कहने के लिए अपना जब सर आपके कान के साथ लगाता तो आप उसकी बात को सुनते और यहाँ तक कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लेता और मुकम्मल करके वो अपने सर को पीछे हटा लेता। और इस तरीके से आपने कभी नहीं किया कि नागवारी का इज़हार किया, तुमने ऐसे क्यों मेरे इतना लंबा जो है मेरा वक्त जो है वो ज़ाया कर रहे हो, और ये बात तुम किसी और मौके पर किसी और तरीके से कह देते। तो ये आज हैरान कुन बात है कि इतनी बड़ी ज़ात मुक़द्दसा और उनका हिल्म और बर्दाश्त और दूसरों का ख्याल रखने की जो ताकत है वो किस कदर ज़्यादा थी। इसके अलावा दूसरी बात जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और नबी के सल्लम के हवाले से बात बयान की कि हम जब मुसाफ़ा करते हैं, अव्वल तो हमें मुसाफ़ा करने की आदत है ही नहीं, दूर से सलाम ही कह देते हैं, और अगर मुसाफ़ा कर ले तो हम जल्दी अपना हाथ झटक देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो मामूल था, जो आपकी सुन्नत थी, वो ये थी कि जो आदमी आपका मुसाफ़ा करने के लिए हाथ बढ़ाता, उसके हाथ के अंदाज से आप अंदाज़ा कर लेते कि अब वो अपने हाथ को जो है वो छोड़ना चाहता है, तो आप अलैहिस्सलाम भी उसका हाथ छोड़ देते। तो ये आज हमें इस चीज़ से जो सबक मिलता है वो यही है, ख़ास तौर पर जो हमारे अहले इक़्तिदार लोग हैं या हमारे से बड़े लोग जो हैं, जिनके पास सो कॉल्ड वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनको सीखने की ज़रूरत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों का, अपने से छोटों का, किसी का भी, हर तरह के इंसान का किस तरह लिहाज रखते थे। ना सिर्फ ये कि उनकी राज की बातें सुनते थे और उनकी राज की बात सुनकर ना सिर्फ उसकी ईमानत को अपने, जैसे हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जो मोमन दूसरे मोमन से बात करता है तो वो राज उसकी ईमानत है। जैसे ईमानत में ख़यानत जायज़ नहीं है, इस तरह राज को दूसरों तक अयां करना भी जायज़ नहीं है। आजकल हम अनऑफिशियली हमारे अखबारों में और दीगर जगहों पे एक आदमी एक से बात करता है तो उसके बाद उसकी जो है वो न किस तरीके से अयां करता है। ये बेसिकली राजदारी जो है इसकी खिलाफ वर्जी है और ईमानत में ख़यानत है। इस तरह से नबी करीम सल्लम का मामूल जो है कि किसी से मिलना तो उसको ये एहसास दिलाना कि भाई मैं तुम्हारी तरह का हूँ और तुम्हारे साथ मुझे मोहब्बत है, और उसके हाथ के अंदर आपका पुरतपाक तरीके से उसको एहसास दिलाता है कि भाई मैं तुमसे प्यार और मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी मेरे हाँ बड़ी कदर है, इसलिए आप उसका हाथ नहीं छोड़ते थे। और यही वजह है कि सहाबाए कराम में से जो भी शख्स आपको मिला, हर सहाबी की ये आदत थी कि वो ये समझता था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। हज़रत अमर बिन आस जो हैं वो जब मुसलमान हुए तो वो नबी करीम सल्लम से मिलते तो उनको एहसास होगा कि शायद नबी करीम अलैहिस्सलाम सारे सहाबा से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लम आपको सबसे ज़्यादा किससे प्यार है, और उनको ख्याल था कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा आयशा से प्यार है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।
اب انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پوچھ رہا ہوں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کس کو پیار ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ میری تو کہیں بھی باری نہیں ہے۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ ہر صحابی کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جتنا آپ اس کا اکرام کرتے تھے، جتنا اس کو عزت احترام دیتے تھے، وہ یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے پیار ہے۔ ہمارے لیڈرز کو بھی اس حدیث سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کریں، تاکہ جو ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، وہ ہم سے پیار کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے اس پہلو پر بھی غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔